हाय गाइस। हाय गाइस। आज हम लोग के पास प्रोग्राम है ये क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, एक यूजर गिवन टेबल देगा और मतलब गिवन नंबर देगा, उसी का टेबल हम लोग को प्रिंट करना है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद फिर उसी के को लूप की हेल्प से हम लोग को टेबल प्रिंट कर देना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो टेबल नॉर्मली पता ही है, जैसे मान लो यूजर आपको दे दिया 7 इनपुट में, तो ऐसे प्रिंट करना 7, 14, 21 ऐसे कुछ टेबल जाएगा। और कब तक जाएगा ये, अप टू 70 तक जाएगा। जो भी यूजर गिवन वैल्यू देगा उसी पे हम लोग कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, पहले तो एक वैल्यू यूजर से लेंगे, क्योंकि किसकी टेबल प्रिंट करवानी है, इस चीज के लिए कंफर्मेशन के लिए कि कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। तो यूजर देगा, उसके बाद यूजर की वैल्यू जो दिया है उसी को हम लोग लूप की हेल्प से टेबल प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे। लिखेंगे क्लास टेबल है तो टेबल लिख दिया, टैब कुछ भी। और फिर मेन मेथड वाइड मेन लगा दिया। इसके अंदर अब देखो हम लोग को क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो स्कैनर क्लास का यूज करना होगा। और स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को क्लास बनाने से पहले एक इंपोर्ट कीवर्ड लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है, आपको लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आप यहाँ पे स्टार भी लिख सकते थे। ये होता ही है कि ये बनी बनी बनाई क्लास है स्कैनर क्लास, जिसको हम लोग इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। अब ये क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। विदाउट इंपोर्ट किए ये हम लोग क्लास नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एक लाइन लिखिए। इसके बाद फिर ये मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ये चीजें आप क्लास 10th में और बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी आपको बस ये समझना, इनपुट लेना है तो इंपोर्ट कीवर्ड भी लगाना और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी लिखना जरूरी है। स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये तरीका होता है, आपको पता होगा, कई बार आपने स्कैनर क्लास इनपुट लेने के लिए बनाया होगा। तो ये तरीका होता है स्कैनर क्लास को बनाने का, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का, जिसका नाम SC है। अभी इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग एक वैल्यूज इनपुट लेंगे। तो फिर लिखेंगे इंट ए। ए में हम वैल्यूज ले ले रहे हैं, आप नाम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू यूजर दे रहा, तो हम ये मान के चल रहे यूजर जो देगा इंटीजर वैल्यू इनपुट देगा। आपको अगर डबल लेना है तो डबल वगैरह आप ले सकते हो, तो डबल में ही रखना अगर आप डबल लेना होगा। फिर हम इस पे यूज करेंगे फॉर लूप। अभी हमको पता है ना, यही वो नंबर है जिसपे हम लोग को जिसका टेबल फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। और अब ये चीज होता है ना कि टेबल जब निकाल हम लोग काउंट करते हैं तो एक ही नंबर को बार बार, एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही चीज हम लोग करेंगे। ये लूप स्टार्ट करेंगे इंट आई असाइन जीरो। आई को ये इनिशियलाइजेशन में इसको, सॉरी, जीरो से भी, टेबल तो जीरो से ही स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कर सकते हैं। और आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब 10 तक जाना है। और टी प्लस प्लस। अब फॉर लूप में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसे लिखा कि जीरो से लेके और 10 तक के लिए आई की वैल्यू रन हो लूप। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मतलब SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और फिर यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि टेबल प्रिंट हो। तो टेबल प्रिंट तब होगी जब जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा, मतलब वो नंबर जो आएगा वो बार बार रहेगा, और आई की वैल्यू चेंज हो रही, तो ऐसा लिख देंगे। तो नंबर हमारा जो यूजर ने दिया जिसका टेबल लिखना वो ये है, तो ए लिख देंगे और एस्टेरिक लगा देंगे। और फिर आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी, जिस पे इटरेशन चल रहा है, तो फिर ये बार बार नंबर को चेंज करते हुए प्रिंट करेगा। फिर सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम मैंने लिखा। उसके बाद फिर लूप को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर
क्लास को मेन मेथड को क्लोज कर लेंगे, फिर क्लास को क्लोज कर लेंगे। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो। थैंक यू।